अस्सलाम वालेकुम। BA साल सुवम के तमाम तलबा व तालिबात का इस लेक्चर में इस्तकबाल है। आज हम सब पेपर नंबर 10 के इंशाए में इंशाया आग का मुताला करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि इंशाया आग के इंशाया निगार मौलवी ज़काउल्लाह, उनका हमने तारुफ उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात की थी और हमने देखा था कि वो 150 से ज़्यादा तसानीफ़ों के मुसन्निफ़ भी है। खैर, इस इंशाए आग का मुताला करने जा रहे हैं हम, तो इनकी तहरीर बहुत सादा और बहुत बेहतर है। तो मैं इस एक एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ, आप उसको बगौर समाअत फरमाएँ और उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद एक एक इक़्तिबास होने के बाद मैं इंशाअल्लाह उस पर कुछ तबसरा और तज़िया करते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इंशाया आग। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी मखलूक में अपनी सिफ़ात की निशानियाँ अजीब हैरत अंगेज़ तरीक़े से दिखाई है कि इंसान इन निशानियों को ज़ीशान समझकर अपना माबूद बनाता है। हकीकत तक अदम रिसाई की वजह से मजाज में बिल्कुल महू हो जाता है। हिंदुओं की अज़ली इलाही किताब में आग यानी जिसे अग्नि का बयान देखो तो तुमको मालूम होगा कि वो एक निशाने किब्रियाई है, किब्रियाई दिखाई दे रही है, लेकिन उसे माबूद ही बना बैठे हैं। आदमियों को अपना बंदा बनाकर पूजा करा रही है। हमादानी की सिफत से इसकी ज़ात मौसूफ हो रही है। ये वो सिफत है कि अल्लाह ही की ज़ात से मखसूस है। इसकी ज़ात की निस्बत वो नुक्ते बयान हो रहे हैं कि इनके समझने के लिए आला दर्जे की ज़हानत की ज़रूरत है। पहला पैराग्राफ, पहला इक़्तिबास यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए, आग के ताल्लुक़ से मौलवी ज़काउल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी सिफ़ात यहाँ पर बताने के लिए इस जहाँ में बहुत सारी निशानियाँ बताई है। निशानियाँ हमें देखने मिलती है जिससे हमें इस बात का यकीन होता है कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई एक वाहिद चीज़ है, एक वाहिद शख्स है जिसको वो ज़ात जो है वो अल्लाह ताला है। तो खैर, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की बताई हुई निशानियों को ही हम उसको ही माबूद समझ रहे हैं, जबकि वो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई चीज़ है ताकि हम बनी आदम जो है उस चीज़ को समझ सके कि ये चीज़ को बनाने वाला कोई एक ज़ात है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। लेकिन इस ज़मीन के लोग उसे क्या करते हैं, उसी निशानियों को ही माबूद बना लेते हैं और उसी की क्या करते हैं, परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ये हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मौलवी ज़काउल्लाह ने क्या हिंदुओं के किताब इलाही यानी उनकी जो किताब मुक़द्दस किताब है उसमें आग को यानी उसे अग्नि कहा जाता है। अग्नि की मुख्तलिफ शक्लें बताई गई है, लेकिन वो उसे छोड़कर क्या करते हैं, आग की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं और जो मुख्तलिफ सिफ़ात बताई हुई है उसी को क्या करते हैं, अपना खुदा मान लेते हैं और उसी की इबादत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, समझने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अक़ल सलीम दिया है उस पे हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की क्या है, निशानियाँ हैं। और मौलवी ज़काउल्लाह कह रहे हैं कि ये चीज़ कौन समझ सकता है, तो जो आला ज़हानत रखता है वही शख्स क्या है, अल्लाह ताला की निशानियों को समझ भी सकता है और उससे उसका ईमान जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। चलिए दूसरा इक़्तिबास देखते हैं।
ये मिस्ल के आग में मुतूं या मुसलमान हूँ। यहाँ पर मिसाल दी गई है, क्या है कि आग में मुतूं या मुसलमान हूँ ऐसे महल पर बोली जाती है जहाँ हर तरह से काम करने में बुराई ही बुराई है। आग हिंदुओं की माबूद है। अगर इसमें मुत है तो नर्क में और पड़े और मुसलमान हो तो जहन्नुम में जाए। दोनों तरह से ही खराबी है। आग हिंदुओं की ऐसी माबूद है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आग में मुतूं या मुसलमान हो। देखिए ये जुमला कहा गया है, ये मिसाल कही गई है कि आग में मुतूं या मुसलमान हूँ। ये क्या है, एक तरीके से बताने के लिए कहा गया है कि आग हिंदू धर्म में क्या है, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस चीज़ है और ये एक उनके लिए एक क्या कहेंगे पाक चीज़ है। लेकिन कहा जाता है कि अगर इसमें कहा जाए कि इसमें क्या है, अगर कोई पेशाब कर लेता है, मुतूं यानी पेशाब कर लेता है, तो सीधी सी बात है, तो उनके अकीदे के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो कै में जाएगा, नर्क में जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है कि मुसलमानों में क्या है, कुछ गलत काम करने से कै में जाने का अकीदा है, जहन्नुम में जाने का। तो कह रहे हैं कि ये मिसाल खासकर कब कही जाती है, किस महल यहाँ पर महल का मतलब वो ताज महल, ये महल खूबसूरत सी बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, बल्कि मौका। कब कहा जाता है, तो जब किसी को क्या हो जाता है कि हर जगह से सिर्फ बुराई ही बुराई मिलती है, बुराई ही नजर आती है, तो वो यहाँ पर क्या करता है, इस बात में आ जाता है कि क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें ये जुमला, ये मिसाल कही जाती है कि जहाँ पर हर चीज को हर तरफ से सिर्फ बुराई होने लगी। वैसा ही मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुछ अगर बुरा होता है, कुछ गुनाह होते हैं, कुछ गलतियाँ होती है, तो वो कहाँ जाएगा, आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो ये इस तरीके से आग ये हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में क्या है, एक अहम और माबूद मानी जाने वाली चीज़ है। ज़रदश्तियों की किताबों में आग नूर इलाही का ज़हूर दिखा रही है, आदमी के सर को अपने आगे सजदे में झुका रही है, अपनी परस्तिश के लिए आतिश कुदे बनवा रही है, जिनमें बजज़िंद दरखशा व ताबा रहती है। और अरमकान लैस ने इनखरा से अरबाए बिसाइक अंसरिया खाक बाद आब आतिश खरार दिए, मगर अनासिर को बसीत हालत में कोई ना देख सका। आतिश हालत बसीत में ज़मीन पर मादूम और कुर्रे नार में मौजूद इंसान कुर्रे तार में पहुंचकर क्यों कर देख सकता है। खाक हालत बसीत में ज़मीन के तबक़े उला और तबक़े तय्यना के नीचे बैठी है। तहत शरा में जाकर इसकी ज़ियारत हो सकती है, जो इंसान के लिए नामुमकिन है। हुआ बसीत हालत में कुर्रे हवा के तबक़े सुवम में मौजूद है। इंसान अगर पर लगा के जाए तो इसकी ख़दम बूसी कर सकता है, मगर ये मुमकिन नहीं। पानी तो कहीं हालत बसीत में मिल ही नहीं सकता। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हालत बसीत का जिक्र किया गया है कि हालत बसीत में इंसान क्या है, उस चीज़ को पहुंच सकता है जिसमें
बसीत को कहते हैं कि फर्श, सतह। इसके एक मीनिंग हालांकि बसीत में है, यानी यहाँ पर क्या है, उसत में है फर्श जिसे कहते हैं, उस फर्श पर उसी तरीके से है, लेकिन इसकी ज़ात पर जब बात करना है, उस पर पहुंचना है, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं जो ज़मीन में आसमान में मौजूद है, उसको देखने के लिए कह रहे हैं मौलवी ज़काउल्लाह कि एक तो पर लगा कर आसमान में क्या करना पड़ेगा, हमें अंदर जाना होगा, या फिर ज़मीन के अंदर जाने के लिए हमें उसकी ज़मीन की तह के नीचे जाकर क्या करना पड़ेगा, अल्लाह ताला की जो मौजूद जो बातें हैं, जो चीज़ें मौजज़े हैं, वो देखना होगा। लेकिन ये एक आम हालत में हम ये चीज़ को नहीं देख सकते। इसके लिए कहा गया है कि तहत्तुश शरअ में जाना होगा, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अरस्तु के नज़दीक, अब आगे का इख्तिबार देखिए, अरस्तु के नज़दीक इन चारों उनसरों का मौलिद नेक ही है, मगर एक ही है, मगर मुहक्किकीन ज़माने हाल आपको हेवला से खाली जानते हैं और इसको मादी नहीं मानते। हरकत से कहते हैं कि हरारत पैदा होती है, आग भी इस हरारत की एक कैफियत है। इन मुबाहिस में हंगामाई सुखन गर्म करने से मुझे अंदेशा है कि कलम दिया सिलाई बनकर मेरे हाथ को ना जलाए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े माहिरीन यूरोप जो है, अरस्तु का जिक्र आया है कि वो क्या मानता था। अरस्तु एक बहुत बड़ा क्या है, मुफक्किर है, जिसको फिलोसोफर है, जिसमें कहा गया है कि जिसको इंग्लिश में हम अगर कहा जाए अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं, उसका कहना है कि चारों अंसरों का मौलिद एक ही है, और इन चारों की इसमें कह रहे हैं, मगर मुहक्किकीन मानते हैं कि ज़माने हाल में क्या है, आग क्या है, हेवला है। लेकिन वो किस तरीके से बताते हैं कि आग की वजह से क्या होता है, हरारत पैदा होती है, और हरारत से इंसान में गर्मी आती है। और इस गर्म कह रहे हैं मौलवी ज़काउल्लाह कि जब हम इस पे तफसीली अगर बात की जाए और हम उस पर जिक्र की जाए करें, उस पर हम जब और लिखें, तो कह रहे हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि मेरा हाथ यानी कलम भी जो है क्या हो जाए, वो दिया सिलाई की मानींद उसमें जल जाए, और उससे क्या है, मेरा हाथ भी जलने की उम्मीद है। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि ज़्यादा मजहबी इसमें अगर हम बात करने जाएंगे तो मुमकिन है कि हम ही अपना खुद का नुकसान कर ले लेंगे, या फिर इनसे हमें क्या होगा, नुकसान होगा, और एक आपसी तनाव बढ़ सकता है। लेकिन इन तमाम इख्तिबास से हमें ये समझ में बात आती है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी यहाँ पर निशानियाँ छोड़ी है, वो चाहे वो पानी हो, आग हो, हवा हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, और जितने पहाड़ है, ज़मीन है, ये सब और सब क्या है, अल्लाह ताला के निशानी किब्रियाई है, जिसको हमें हमारे जहन से ये समझना चाहिए कि ये किसी ने वजूद में लाया है, ये खुद वजूद में नहीं आई है। इसके पीछे एक ताकत है जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, एक माबूद की है। और वही बात यहाँ पर मौलवी ज़काउल्लाह इस इंशाइये के ज़रिए से हमें समझाना चाहते हैं कि समझिए, वरना क्या होगा, नुकसान में होगे या जहन्नुम में तुम्हारा ठिकाना है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है, जिसकी आला ज़हनियत हो। छोटी ज़हनियत या ऐसा कहेंगे कि अंधी अक़ीदत वाले लोग इन बातों को नहीं समझ सकते, क्यों, तो उनके जहनों पर एक हद आ जाती है और वो वहाँ पर खुद को रुका देना होता है, उसके वो आगे सोच ही नहीं सकते।
جس کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں کو، نشانی کبریائیوں کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یقیناً اور بھی بہت ساری باتیں اس انشائیہ میں مولوی ذکاء اللہ نے کہا ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔